जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाचे बेग्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घन घोरी, नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे सुकुहोरी, नमो नमो जय कुंज विहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज की कथा गर्ग संहिता में वर्णित गोलोक गिरिराज खंड के छठे अध्याय से वर्णन की जा रही है। इसमें गोपों का वृषवानवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषवानवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधू के लिए उससे भी अधिक मौक्तिक रास भेजना, इस कथा का वर्णन करेंगे। यहाँ वृषवान जी कह रहे हैं, गोपो तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही ये राधा श्री हरि की प्रिया हैं। इसी के प्रभाव से भूतल पर अधिक वैभव दिखाई देता है। गोप बोले, महावीर तुम कानकुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भलनंदन के जामाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति हो। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घरों में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान गोपयूथ के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। तुम्हारा अद्भुत बल पराक्रम देखकर कंस भी पराभूत हो गया। प्रभु, यदि इस नंद के पुत्र साक्षात भरपूरतम श्री हरि हैं, तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। उन गोपों की बात सुनकर महान वृषवानवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें परोया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था। और उन सब की प्रभा कांति दूर दूर तक फैल रही थी। उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर वरणकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते वृषवानवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर वरणकर्ता लोगों ने मोतियों के हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा,
वे बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती है, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर बृषवान वर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। यह सब देख और सोच विचार कर बृषवान वर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मोतियों की राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौतिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। अब तो उस दिव्य राशि को देखकर उत्कृष्ट नंदराज बड़े विस्मित हुए। तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने बहुत समय तक विचार किया। अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई। हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करके नंद और यशोदा जी के पास भगवान श्री कृष्ण अलक्षित भाव से ही वहाँ आ गए। किसी को दिखाई नहीं पड़ा। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथों से मोतियों का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांत सारे खेत में छींट दिया, जिसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। 100 हारों को ले गए। तदंतर नंद भी जब उन मुक्ता मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें से 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। अब नंद जी विचार करने लगे, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उनमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। इस प्रकार विचार कर नंद ने भी
श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदरपूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। अब तो बेटे के मुंह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। वहाँ क्या देखा? वहाँ मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोट कोट मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवाकर उन वरणकर्ताओं को दे दिए। वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभान वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभान वर को प्रणाम किया। उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा हैं और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ एक मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। इस तरह ये कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावनी धाम। जय जय जमुना रस की रात, जय जय श्री स्वामी हरिदास। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे।